तो चलिए आज क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयन के सबसे बढ़िया हस्तलिखित नोट्स बनाना शुरू करते हैं। आज के इस सेशन के बाद न सिर्फ ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा बल्कि एग्जाम के लिए परफेक्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देना है। हम इसे इस तरह समझेंगे जैसे कोई टॉपर अपने नोट्स बनाता है, बिल्कुल साफ, पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम पर फोकस करते हुए। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम विलयन की बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर राउल्ट के नियम और आदर्श विलयन को समझेंगे। इसके बाद हम अनादर्श विलयन और उनके प्रकारों को देखेंगे, उनके बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी फॉर्मूलों के साथ सब कुछ समेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह के विलयन को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये विलयन यानी सॉल्यूशन होता क्या है। ये बहुत ही सीधी सी बात है और नोट्स में लिखने के लिए पहला पॉइंट भी। विलयन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें एक होता है विलायक यानी सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक या एक से ज़्यादा होते हैं विलेय यानी सॉल्यूट्स जो कम मात्रा में होते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। विलयनों को उनके बर्ताव के हिसाब से बांटा जाता है और इसका जो पैमाना है वो है राउल्ट का नियम, और यहीं से आदर्श विलयन का कॉन्सेप्ट निकलकर आता है। तो ये आदर्श विलयन आखिर है क्या? इसे एक परफेक्ट विलयन समझिए, एक ऐसा थ्योरेटिकल विलयन जो हर हाल में, हर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट के नियम की हर बात मानता है। असल में ये एक बेंचमार्क है जिससे हम असली दुनिया के विलयनों को कंपेयर करते हैं। अब ये पॉइंट हमारे नोट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी विलयन को आदर्श कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वो राउल्ट्स के नियम को माने। दूसरी, मिक्सिंग की एंथैल्पी 0 हो यानी डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब है कि जब उन्हें मिलाया जाए तो न कोई गर्मी निकले और ना ही सोखी जाए। और तीसरी, मिक्सिंग का वॉल्यूम चेंज भी 0 हो यानी डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कोई फैलाव या सिकुड़न न हो। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा होता क्यों है? इसका राज छिपा है मॉलिक्यूलर लेवल पर लगने वाले अट्रैक्शन में। एक आदर्श विलयन में अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए A और B के बीच का अट्रैक्शन एक जैसे मॉलिक्यूल्स यानी AA और BB के बीच के अट्रैक्शन के लगभग बराबर होता है। मतलब नए और पुराने बॉन्ड्स की ताकत में कोई खास फर्क नहीं है। और ये ग्राफ इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच एक सीधी लीनियर लाइन बन रही है। हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दोनों ही सीधी रेखाएं हैं, बिल्कुल वैसा जैसा राउल्ट का नियम कहता है। ये ग्राफ अपने नोट्स में जरूर बनाना है। वैसे तो 100% आदर्श विलयन मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ विलयन इसके बहुत करीब होते हैं, जैसे बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर या एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और पोलैरिटी काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए ये आदर्श व्यवहार दिखाते हैं। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है। अगर आदर्श विलयन का कॉन्सेप्ट इतना सीधा है तो असलियत में ज़्यादातर विलयन इस तरह का बर्ताव क्यों नहीं करते? जवाब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरैक्शन में ही छिपा है। तो चलिए अब असल दुनिया के विलयनों की बात करते हैं, यानी अनादर्श विलयनों की। ये वो विलयन है जो राउल्ट के नियम से भटक जाते हैं या डीविएट कर जाते हैं। अनादर्श विलयन वो है जो राउल्ट के नियम को नहीं मानता। सीधी सी बात, यहाँ पर ना तो मिक्सिंग की एंथैल्पी 0 होती है और ना ही वॉल्यूम चेंज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AA, BB और AB मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बराबर नहीं होते। अब ये जो नियम से भटकना है, ये 2 तरह का हो सकता है। एक है धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डीविएशन, जहां वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा होता है, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डीविएशन, जहां वेपर प्रेशर उम्मीद से कम होता है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब नए बने AB बॉन्ड पुराने AA या BB बॉन्ड से कमजोर होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे का साथ कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो आसानी से उड़कर वेपर बन जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में गर्मी एब्जॉर्ब होती है, यानी डेल्टा H मिक्स पॉजिटिव होता है, और वॉल्यूम भी बढ़ता है, मतलब डेल्टा V मिक्स भी पॉजिटिव होता है।
इथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ है नेगेटिव डेविएशन। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन इतना मजबूत होता है कि वो पुराने बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इतनी कसकर पकड़ लेते हैं कि उनका वेपर बनना मुश्किल हो जाता है और वेपर प्रेशर घट जाता है। इस प्रोसेस में गर्मी निकलती है, यानी डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है, और वॉल्यूम भी कम हो जाता है, यानी डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव होता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर कंपेयर करने का, जो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। आदर्श विलियन राउल्ट के नियम को मानते हैं, अनादर्श नहीं। आदर्श में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एक जैसे होते हैं और डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स दोनों 0 होते हैं। वहीं अनादर्श विलियन में इंटरैक्शन या तो कमज़ोर होते हैं, जिससे पॉजिटिव डेविएशन होता है, या मजबूत होते हैं, जिससे नेगेटिव डेविएशन होता है, और इनमें डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं होते। इस टेबल को अपने नोट्स में ज़रूर बना लें। चलिए अब अपने नोट्स को फाइनल टच देते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम उन ज़रूरी फॉर्मूलों और की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगे। ये हैं वो सबसे ज़रूरी सूत्र जो इस पूरे टॉपिक की जान है। राउल्ट का नियम, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला और तीनों तरह के विलियनों के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी की शर्तें, ये सब बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। असल में देखें तो ये एक स्लाइड ही पूरे चैप्टर का निचोड़ है। और ये एक प्रो टिप है, जब भी रिवीजन करें तो पिछली स्लाइड वाली टेबल और इन फॉर्मूलों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट्स को तेज़ी से याद करने और कोई भी सवाल हल करने में मदद करेंगे। तो आदर्श और अनादर्श विलियनों को इतनी गहराई से समझने के बाद अब सवाल ये है, क्या दिए गए गुणों के आधार पर किसी भी विलियन को पहचाना जा सकता है? ये सवाल अपने नए ज्ञान को परखने की एक चुनौती है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।